कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। वांसवाड़ा से दीपक जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री राजा श्रेणिक को राज्य से निकाल दिया था। वह इंद्रदत्त सेठ के वहाँ पर रह रहा था, तो उसने किसी भी अवस्था में धर्म नहीं छोड़ा था। उसी के प्रभाव से ही उसे वापस मगध देश का राजा बनाया गया था। क्या ये सही है? कृपया समाधान। क्योंकि वर्तमान युग में जो कथानक हैं अनेक अनेक प्रकार से मिलते हैं। राजा श्रेणिक की ये पूर्व दशा उस समय की थी, क्योंकि राजाओं पर कभी भी आक्रमण हो जाते, दूसरे राजा लोग बंदी बना लेते, युद्ध होते हैं, भागना पड़ता है, इसलिए ऐसी स्थिति बन जाती है। जैसे महाराणा प्रताप को राज्य हार करके और भागना पड़ा, भीलों की बस्तियों में शरण लेना पड़ी, छुपना पड़ा, तो राजाओं की जिंदगी में ऐसा होता है। राजा श्रेणिक अपने पूर्व प्रारंभिक दशा में इस प्रकार के युद्ध के कारण स्थिति आ जाने के कारण ऐसा हुआ है। बाकी इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जैसे चित्तौड़ के राजा राणा प्रताप सब कुछ हार चुके थे, वनवास में चले गए थे, लेकिन पुनः निमित्त मिलने पर पुनः वो आके राजा बने। तो राजा श्रेणिक के जीवन में कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है, क्योंकि राजतंत्र में कभी भी एक रात में राजा रंक बन जाता है और एक रात में राजा रंक बना हुआ पुनः राजा बन जाता है। ये नियम है। महावीर नगर कोटा से विशाल जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग अपने आप को सही ठहराने के लिए गुरु, भगवान, माता पिता आदि की कसम खा जाते हैं, तो कसम खाने का प्रभाव पड़ता है। और जो लोग भगवान, गुरु, माता पिता की झूठी कसम खाते हैं, क्या उसका गलत भी प्रभाव पड़ता है? क्या कृपया समाधान। सौगंध एक विश्वास दिलाने की बात है, और ये सौगंध की परंपरा बहुत प्राचीन है। सौगंधों की परंपरा चतुर्थ काल में भी चलती थी। पूज्य रविशरण महाराज ने या अन्य प्रथमान युग ग्रंथों में सौगंधें खाई। राजा लक्ष्मण ने भी अपने वनमाला के सामने सौगंध करी कि यदि मैं लौट के नहीं आऊं तो मुझे फलाना दोष लगे। कई बार ऐसे सौगंधों के प्रसंग वर्तमान युग ग्रंथों में मिलते हैं, और सौगंधों का प्रभाव ये रहता है, एक विश्वास वाली बात है। सौगंध ना तो मंत्र है, ना सत्य है, एक तंत्र है। तांत्रिक रूप से जब व्यक्ति को हम मनोवैज्ञानिक ढंग से किसी को प्रभावित करते हैं, ऐसे तंत्र में हिप्नोटिज्म आता है, संमोहन आता है, तंत्र में नजर आती है, इसी प्रकार तंत्र में सौगंध आती है कि हम सामने वाले को साक्षी करके कहते हैं कि ये है। हमारे शास्त्रों में भी हम मुनियों महाराजों के लिए भी साक्षी शब्द का प्रयोग किया। प्रतिक्रमण के में आता है अपसख्यम परसख्यम देवता सख्यम। मैं आत्मा की साक्षी, सौगंध का नाम साक्षी कर दिया, परसख्यम पर साक्षी। वैष्णव दर्शन में सौगंधों के बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं, इसलिए सौगंधों का बराबर प्रभाव रहता है। यदि गलत सौगंध खाते हैं तो उसका गलत प्रभाव भी पड़ता है। झूठी सौगंध खाते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि फिर वो सत्य भी बोलता है तो लोग उसको झूठ ही मानते हैं। झूठी सौगंध करने का अर्थ ही नहीं है कि बेटे की सौगंध करी तो बेटा मर जाएगा, लेकिन उसके जीवन में कहीं ना कहीं बेटे का वियोग आएगा, बेटा उसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं दुखदाई बनेगा, और भवांतरों में वह बेटे से रहित होगा। इसका बहुत बड़ा तंत्र मानना चाहिए
कि जैसे मान लो किसी ने बेटे की सौगंध खाई तो बेटा मरेगा नहीं, वो तो जिंदा रहेगा, लेकिन इसके जीवन में बेटे का वियोग आएगा। वर्तमान में बेटा ऐसी दशा में चला जाएगा। गुरु की सौगंध खाई तो गुरु मरेंगे नहीं, लेकिन वह कहीं ना कहीं गुरु की हानि करेगा। गुरु उसको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, और कालांतर में उसको गुरु नहीं मिलेंगे। भगवान की झूठी सौगंध खाई है तो भगवान मरने वाले नहीं है, भगवान का कोई नाश होने वाला नहीं, लेकिन इसके जीवन में भगवान का जो अतिशय है, भगवान की जो शक्ति है, भगवान की भक्ति का फल है, वो नहीं मिलेगा। और भवांतरों में ऐसे स्थान पर उनका जन्म होगा, ऐसे कुल में जन्म होगा जहां भगवान का नाम ही नहीं लिया जाएगा और भगवान को समझने वाला भी नहीं होगा। इसलिए सौगंधों का बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। इनको कदापि झूठी सौगंधें नहीं खाना चाहिए, और झूठी सौगंध खाना है तो सत्य सौगंध खाओ। इसके लिए दो बात का और ध्यान रखना चाहिए। हमेशा अपने प्रिय की सौगंध कभी नहीं खाना, सबसे बड़ा ध्यान रखना। प्रिय यानी भगवान की सौगंध कभी नहीं खाना, प्रिय यानी गुरु की सौगंध मत खाना, अपने माँ बाप की सौगंध नहीं खाना, अपने बेटों की सौगंध नहीं खाना, अपने प्रिय की सौगंध नहीं खाई जाती। ये सौगंध शास्त्र पुराण का एक नियम है। अपने को यदि सौगंध खाना है तो अशुभ सौगंध खाओ, अशुभ सौगंध करो। कैसे अशुभ सौगंध? यदि मैं ऐसा करूं तो नरकों में पड़ूं, यदि मैं ऐसा करूं मैं त्रियंच बनूं, ऐसा मैं करूं तो मैं कुत्ता बिल्ली बनूं, ऐसा मैं करूं तो पशु पक्षी बनूं, ऐसा यदि मैंने किया है तो मैं राक्षस बनूं, ऐसा मैंने किया है तो मैं गधा बनूं। यानी जितने निकृष्ट पद होते हैं सौगंध उनकी खाना चाहिए। लेकिन जब दूसरा तुम्हें सौगंध चढ़ाएगा तो वो अनिष्ट की नहीं चढ़ाएगा, वो इष्ट की चढ़ाएगा। तुम्हें भगवान की सौगंध है, सामने वाला, अपन भगवान की सौगंध ना खावे, सामने वाला कहेगा तुम्हें भगवान की सौगंध है, तुम्हें गुरु की सौगंध है, तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा की सौगंध है, तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे की सौगंध है, तो सामने वाला तो जो सौगंध चढ़ाएगा वो तुम्हारे इष्ट की चढ़ाएगा, और अपन सौगंध करें तो अनिष्ट की सौगंध करना चाहिए। वैष्णव दर्शन में एक कथानक आता है सौगंध के संबंध में कि एक बार तुलसीदास जी सुबह प्रातःकाल नदी में नहा रहे थे, और जल्दी जाकर के नहा जुकर गया। पीछे से अंधेरा होने से दो महिलाएं गईं घाट पर, वो अपने नहाने लगी, अपने अर्ध आदि वस्त्रों में थी। एकदम उन्होंने देखा कि अरे सामने तो कोई पुरुष है। अब इतनी जल्दी वो अपने कपड़े संभाल नहीं सकती थी, और तुरंत कहा कौन है इतनी जल्दी? अरे ये तो तुलसीदास जी है। अब तुलसीदास जी मुड़ने ही वाले थे और महिलाएं वहां पर अपने ठीक दशा में नहीं थी। तुरंत एक महिला ने कहा ये तुलसीदास जी हैं, इनको रोको, तुम्हें राम की सौगंध है यदि पीछे मुड़े तो। अब तुलसीदास जी के तो राम तो प्राणों से प्यारे थे। जैसे ही उन्होंने राम की सौगंध सुनी तो तुलसीदास जी स्थिर होकर खड़े हो गए, और महिलाओं ने जल्दी कपड़े पहने और चली गई। वो तो महिलाएं तो चली गई, लेकिन तुलसीदास जी वहीं खड़े रहे दिन भर, पूरी रात भर। सुबह फिर वो महिलाएं आई, बोले तुलसीदास जी तो वहीं के वहीं खड़े हैं, जहां खड़े थे स्तब्ध होकर खड़े, हिल रहा भी नहीं। उनके पैरों को मछलियों ने खा लिया, पैर गल गए। दूसरी कहती अरे भाई ये तुलसीदास जी हैं, अपन ने इनको राम की सौगंध चलाई, ये वहां मर जाएंगे, लेकिन राम की सौगंध को झूठा, अब इनकी सौगंध उतारो। तो सोनों ने हाथ जोड़े, हे तुलसीदास जी हम क्षमा मांगते हैं, हम राम की सौगंध वापस लेते हैं। तो ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि दूसरा व्यक्ति इष्ट की सौगंध चढ़ाता है, और जब अपने इष्ट की कोई सौगंध चढ़ा दे तो उस कार्य में सत्य होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न था। सौगंध पुराण एक बहुत बड़ा पुराण है। हिसार हरियाणा से श्रीमती अनीता जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मन को नपुंसक किस अपेक्षा से कहा गया है, कृपा समाधान। मन का, क्योंकि वो शब्द व्याख्या है। शब्दों में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, कुछ शब्द पुल्लिंग हैं,
कुछ शब्द स्त्रीलिंग हैं और कुछ शब्द नपुंसक लिंग हैं, इसलिए शब्द की व्याख्या में मन को नपुंसक कहा। दूसरी बात है, नपुंसक वो कहलाता है जो स्वयं किसी भी कार्य करने में सक्षम नहीं होता। मन जो है मात्र कल्पनाएं कर सकता है, कल्पना की उड़ानें भर सकता है, लेकिन मन कभी भी स्वयं, जैसे कहते ना मन के लड्डू, अब मन लड्डू खाएगा तो कितने खाएगा है, लेकिन तबेला तो ज्यों का तो भरा है, तबेला ज्यों का तो भरा है और मन के लड्डू खा रहा है। इस अपेक्षा से, क्योंकि नौ इंद्री कहा है इसको, हमारे जैनागम में मन को नौ इंद्री बोलते हैं। नौ इंद्री का अर्थ होता है मूल इंद्री के बिना यह अपना कोई भी कार्य नहीं कर पाता है, इसको नौ इंद्री बोलते हैं। श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि प्रथम मोक्षगामी जीव अनंत वीर स्वामी हैं या भगवान बाहुबली, क्योंकि पद्म पुराण जी के भाग 1 में आया है कि भगवान बाहुबली जो हैं वो प्रथम मोक्षगामी जीव कहा गया है। कृपया समाधान। दोनों कथन मिलते हैं, अनंत वीर का भी मिलता है और बाहुबली का भी मिलता है। अब इस संबंध में निर्णय करने की क्षमता तो अपन में नहीं है। अनंत वीर की चर्चा ज्यादा है। बाहुबली आदिनाथ से पहले मोक्ष गए ये तो तय है, बाहुबली भगवान आदिनाथ से भरत से पहले गए ये तो तय है, लेकिन अनंत वीर से पहले गए हैं यह एक शोध का विषय है, केवल ज्ञानी का विषय है। अपन को दोनों मत मान्य है। बरोड से मुकुल जैन इनकी जिज्ञासा है। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मंदिर जी में गर्भगृह की क्या महत्ता होती है? क्या गर्भगृह जरूरी होना चाहिए? समाज मंदिर जी में गर्भगृह बनाना चाहती है, 1-2 व्यक्ति विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि महिलाओं को भी भगवान की भक्ति और परिक्रमा करने का अधिकार है, तो कृपया समाधान करें। देखो, गर्भगृह मंदिर की जो वास्तु है उसके अनुसार तो गर्भगृह होना चाहिए क्योंकि मंदिर गर्भगृह के साथ ही बनते हैं। चूंकि आज वर्तमान में जगह की बहुत कमी है, छोटी सी जगह में अधिक लोग रहते हैं। जब छोटी सी जगह में अधिक लोग रहते हैं, एक मंदिर, एक कॉलोनी में मंदिर बनाना मुश्किल है। एक प्लाट लेना करोड़ों का पड़ता है और संख्या ज्यादा है, एक कॉलोनी में 200, 300 घर हैं। अब यदि गर्भगृह बनाते हैं तो फिर भगवान के दर्शन सबको नहीं होते, क्योंकि गर्भगृह एक सीमा होती है, उसकी गेट होगा, कोली होगी, कोली मंडप होगा, श्रृंगार मंडप होगा। फिर ऐसी स्थिति में वह व्यवस्था नहीं बनती, क्योंकि आज समाज छोटी है। और आरसीसी का तो मंदिर जो बनते हैं, ये मंदिर तो शास्त्रों के अनुसार गर्भगृह हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आज मंदिर बनाए जाते हैं सुविधा के लिए, दर्शन पूजन के लिए विशेष रूप से। तो ऐसी स्थिति में शहरों में, स्थानों पर बिना गर्भगृह के मंदिर बनाने में कोई बाधा नहीं। जब बड़ी मूर्ति बन जाती है, अब बड़ी मूर्ति का गर्भगृह बनाओ तो चारों तरफ से दर्शन होना बंद हो जाएंगे, फिर उनका दर्शन कैसे होगा, उनका सभी लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए गर्भगृह बनाना कोई जरूरी नहीं। उसके लिए एक ही उपाय कर सकते हैं आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि पहले छोटे छोटे गांवों में दुनिया बसी थी। पहले बड़े बड़े शहर कम थे और गांव ज़्यादा थे, राजधानियां थी। देखो छोटे छोटे गांव कैसे थे। अभी यहाँ से बिहार कर रहा हूँ, हर 10 किलोमीटर पर कोई गांव है, हर 5 किलोमीटर कोई गांव है। बस पूछते हैं समाज, बोले समाज तो चली गई। अभी बताया इन्होंने कि आचार्य सिंह ने यहाँ 3 किलोमीटर पर बिश्नोई है, बिसुंदरी है। आचार्य सिंह ने वहां सिद्ध चक्र मंडल विधान कराया। आचार्य महाराज ने उस समय ऐसी, वहां की कितनी अच्छे समाज, कितने अच्छे लोग रहे होंगे, जमुना प्रसाद जी हैं, जमुना लाल जी, तो वहां सिद्ध चक्र मंडल विधान, जहां हम लोग अभी शाम को सोच रहे हैं, तो उस स्थान पर सिद्ध चक्र मंडल विधान हुआ था। और आज में फिर अच्छी समाज होगी, बोले थी, अब तो एक घर बचा हुआ है। तो ऐसे गांव गांव में बस्ती बसी हुई थी। एक छोटा सा गांव होता था, 10-20 घर होते थे, छोटा घरवाला बना लिया, मंदिर बना लिया, बहुत बढ़िया। लेकिन आज तो शहरों का हिसाब है, कॉलोनी का हिसाब है,
जगह में बहुत कमी है, इसलिए खुले में बनाने में कोई आपत्ति नहीं, पूरा हाल बनाए और जो थोड़ा मंदिर को मर्यादित कर दें, तो आज स्टील आदि की रेलिंग लगा करके मर्यादित कर दें, जिससे अशुद्ध वस्त्र वाला बिल्कुल वेदी के निकट न पहुंच पाए, वेदी से 2-5 फुट दूर रहे। तो रेलिंग लगा करके गर्भगृह बना लेना चाहिए, वैसे नहीं। और जो बड़े बड़े मंदिर बनते हों, तीर्थ क्षेत्र पे बनते हों, उनमें गर्भगृह बनाते हैं तो कोई मना ही नहीं है, कॉलोनियों में विचार करना चाहिए। जावर से विवेक जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा आपके प्रवचन के माध्यम से है। महाराज श्री, आपने कहा कि जो जैनी व्यक्ति रात्रि भोजन त्याग नहीं करता है तो वह दुर्गति जाता है और दुर्गति उसको जाना पड़ती है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जो व्यक्ति जैनी रात्रि भोजन का त्यागी भी है, उसके बावजूद भी अगर वह दुर्गति को जाता है तो ऐसा कैसे, कृपया समाज? हो ही नहीं सकता, असंभव। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने श्री घोमटसार के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया कि जिसका यदि एक छोटा सा भी नियम है, यानी आप भी प्रसंग रात्रि भोजन का भी नियम लिया है और उसने ये नियम ले लिया कि मैं इस नियम को कदापि तोड़ूंगा नहीं, तो वो दुर्गति जा ही नहीं सकता। आगम प्रमाण है। नेमीचंद महाराज का घोमटसार कितना बड़ा प्रमाणक ग्रंथ है, जा ही नहीं सकता, जाएगा ही नहीं वो, इसलिए सवाल ही नहीं रहा। छोटा सा भी नियम यदि दृढ़ता पूर्वक है तो वो नहीं जा सकता नियम, इसलिए ऐसा प्रश्न करने से कोई सवाल ही नहीं। इस प्रकार स्थापित हो कि लोग भाग्य को भी न कोसें और पुरुषार्थ के माध्यम से सफलतापूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें, कृपया मांग। देखो, अभी 2 दिन पहले भी प्रश्न आया था, भाग्य पुरुषार्थ को अलग अलग मत करो, है ही नहीं। कल की कमाई यदि तुमने आज एफडी बना करके रख दी और 8 साल बाद तुम्हें मिला, तो वो भाग्य है कि तुम्हारी कमाई है? आपने एफडी बना दी कि भाई ये बच्चों के काम आएगी या तुम्हारे काम आएगी। जैसे आप नौकरी वाले का वो फंड कटता हुआ है ना, हाँ, पीएफ कटता है, तो अब वो पीएफ आपको जो फंड मिला पूरी नौकरी के बाद, तो वो तुम्हारी कमाई के अंतर्गत आएगा कि भाग्य से मिला? कमाई है, तुम्हारे वेतन में से कटा है। तो भाग्य कोई जुआ नहीं है, भाग्य कोई लॉटरी नहीं है कि भाग्य से खुल जाए। हाँ, लॉटरी भाग्य से कि जैसे कि 1 रुपए का टिकट खरीदा और लाख रुपए निकल गया, ये भाग्य कहलाता है। तो ऐसा भाग्य नहीं होता है अपना, इसको अपन कर, लेकिन भाग्य ऐसा है ही नहीं। कल जो हमने कमाई करके, कल जो हमने परिणाम करके अपने कर्म रूपी बैंक में जमा किया है, वो एक भाव के बाद जब मिलता है तो उसे हम भाग्य कह देते हैं। पीएफ फंड को आप भाग्य कहें या आपकी कमाई कहें, एफडी को आप अपना भाग्य कहें या कमाई कहें, मेरी दृष्टि से तो भाग्य कोई चीज नहीं है। कल की कमाई आज का भाग्य है और आज की कमाई आज का पुरुषार्थ है, ऐसा मानना चाहिए। केकली से रक्षित जैन की जिज्ञासा है। महाराज जी के चरणों में नमो। महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के चौके में आहार देने जाता है और उसके निमित्त से और अंतराय आ जाता है, तो समाज के लोग उस व्यक्ति को दोषी ठहराते हैं और आप लोग कहते हैं कि हमारे कर्मों का फल है, तो फिर उस व्यक्ति को दोषी क्यों ठहराया जाता है, कृपया समझाएं। सबको अपनी अपनी देखना चाहिए। महाराज, हम सदा कहते हैं कि जैन दर्शन उपादान प्रधानी है। किसी ने भी कोई गलती की हो तो भी अपने ऊपर लेना चाहिए। साधु हमेशा यही कहेगा, आपकी कोई गलती नहीं, मेरे ही कर्म का उदय था। लेकिन तुम ऐसा मत कहना कि महाराज अब मैं क्या करूं, आपके कर्म फूटे थे, अब मैं क्या करूं, आ गया। देखो, आपने कह दिया आज महाराज मैं क्या करूं, आपके कर्म फूटे थे इसलिए आ गया। नहीं, तुम क्या कहोगे, मेरे दानांतराय, मेरे पाप कर्म का उदय था, शुभ अंतराय आया। और महाराज क्या करेंगे, मेरे अशुभ कर्म का उदय था, शुभ अंतराय आया। यदि मैंने तुम्हारे ऊपर टाल दिया, कहाँ के आज चौके में चले गए थे, कर्म फूटे के, जो आहार लिया और अंतराय आ गया, तो फिर मुझे बहुत बड़ा दोष है। और तुमने कहा कहाँ के महाराज आ गए थे, अंतराय आ नहीं तो दूसरे चौके में चले जाते, तो दोष है। दोनों अपने आप को दोषी ठहराएं। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है कि कोई भी क्रिया में अपने आप को दोषी ठहराओ। गलती मेरी है,
कोई ने तुम्हें गाली दी तो ज्ञानी कहता नहीं, इसने गाली नहीं दी, पूर्व में मैंने दी होगी तो इसने गाली दी है। तो हमेशा उपादान दृष्टि जब रहती है तो हर समस्या का समाधान है। अपन लोग क्या करते हैं कि कोई निमित्त से अपन को क्लेश हो जाए, अरे तुम्हारे कारण मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे कारण ऐसा हो रहा है, ये फलाना व्यक्ति खड़ा है ना, ये कारण गुस्सा। भाई गुस्सा क्यों आ रहा है? महाराज सामने खड़ा है ना, इसलिए गुस्सा आ रहा है। तो ये दोष देना अपना बहुत बड़ा प्रमाद है, भूल है। जैन दर्शन कहता है कि नहीं, सामने वाले का दोष मत दो, हमारे स्वयं की भूल है, ऐसा मानना चाहिए। मुजफ्फरनगर से एक जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, भगवान आदिनाथ जी ने प्रजा को पशुओं के मुख पर मुस्का बांधने का उपदेश दिया, उसी भाव में दिया या उससे पहले भाव में दिया था? और भगवान आदिनाथ जी आहार के लिए कैलाश पर्वत से हस्तिनापुर जी आए थे या प्रयागराज से आए थे? और उस समय क्या हस्तिनापुर जी को कुरुंजांगल देश का नगर कहा जाता था क्या? कृपया समाधान। पहली बात तो भगवान ने जो मुस्का बांधा था उस भाव की घटना नहीं है, पिछले भावों की घटना है। भाव कौन से नंबर का था वो तो स्मरण में नहीं है, लेकिन पिछले भाव का स्मरण था कि उन्होंने बैल के अंदर कसाय भाव से, देश भाव से, क्योंकि वो बैल परेशान करता कुछ भी, इसको मैं ऐसा मुस्का बांधूंगा कि ये खा भी नहीं पाएगा, तो ऐसा मुस्का बांध दिया कि अब खाने का समय था। देखो किसान दो समय, हर किसान बैल को बांधता है, मुंह में बांधता है ना, दो समय बांधने कोई बाधा नहीं है। एक समय वो जब वो खेत में जोतता रहा है, अब वो बार बार खाएगा तो फिर खेती कैसे कर पाएगा? तो ये मेरी खेती में बाधक ना बने तो मुंह में मुस्का बांध देता है। दूसरा मुस्का बांधता है कि यदि ये ज्यादा खा लेगा तो नुकसान करेगा, इसलिए मुस्का बांध देता है। दूसरा, दूसरे के खेत में जा देगा तो ये नुकसान करेगा, खेत को खा लेगा, इसलिए मुस्का बांध देता है। ये तीन कारणों से किसान मुस्का बांध सकता है। यदि मैं मुस्का नहीं बांधूंगा तो ये सारा खेत को उजाड़ देगा। जिस समय वो कार्य कर रहा है, कार्य में बाधक ना बने, मुस्का बांध देगा। लेकिन मुस्का कब? गुस्से में आकर, अब कुछ भी ना खा रहा है ना खूंटे से बंधा है, आज इसको खाने ही नहीं दूंगा मैं, आज इसको मैं खाने ही नहीं दूंगा, और उसने मुस्का बांध दिया और खेत में खड़ा था, अब नहीं, आज तो इसको भूखा मारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, इसने मुझे बहुत परेशान किया, XYZ। तो ऐसे भाव से मुस्का बांधा था, तो इस कारण से उनको अंतराय कर्म बंद हुआ था। दूसरा क्या है इसके लिए? और दूसरा महाराज जी की जिज्ञासा है कि भगवान आदिनाथ जी आहार के लिए कैलाश पर्वत से गए थे या? हाँ, इसके संबंध में भी चर्चा उठती है, चर्चा आई हुई है। सामान्यता तो सभी कैलाश पर्वत मानते हैं, लेकिन प्रयाग का भी जो आपने उदाहरण दिया, क्योंकि कैलाश पर्वत से हो सकता है प्रयाग होते हुए आ गए हों, क्योंकि प्रयाग इलाहाबाद सब उसी तरफ तो है ही, कैलाश पर्वत। तो भगवान को तो चारण रिद्धि थी, उनको क्या करना? आप मान लो 6 महीने में कभी वो उठ करके कोचीन चले जाते, पट्टन चले जाते, कहाँ पटना चले जाते, तो कोई बिहार थोड़ी करते थे पैदल। वो तो चारण रिद्धिधारी महाराज थे, आवाज नहीं, चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे। और चारण रिद्धिधारी मुनिराज तो क्षण मात्र में, मान लो कैलाश पर्वत से आए हों, प्रयाग में उतर गए हों, और फिर कैलाश पर्वत प्रयाग से आगे बढ़ गए हों, तो इसलिए उनके संबंध में इन सब चीज़ों कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान कैलाश पर्वत से भी उठ सकते हैं, प्रयाग से भी उठ सकते हैं, क्योंकि उनको चारण रिद्धि थी। हाँसी से सुनील जैन सर्राफ, इनकी जिज्ञासा महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब हम श्री जी का अभिषेक के लिए सिंहासन से पांडुशिला पर लाते हैं, तो लाते समय जो व्यक्ति एवं महिलाएं बैठे रहते हैं श्री जी के सम्मान में खड़ी नहीं होते, तो क्या उन्हें दोष लगता है? कृपया समाधान। खड़े होना नहीं होना ये व्यवस्था है। कई बार ये होता है कि यदि हम खड़े हो जाएंगे तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो हमारे यहाँ खड़े होना 2 प्रकार से है, एक शरीर से खड़े होना और एक मन से खड़े होना। अब शरीर से खड़े तो होना संभव है नहीं, मान लो भीड़ है, अभी सब गड़बड़ हो जाएगा, सभा अभी बैठी हुई है, मान लो बड़ा पंडाल है, सभा पूरी बैठी है, अच्छी जगह बैठी है, अब भगवान आए और पूरी सभा खड़ी हो जाए तो फिर उनको बैठाने में भी
10 मिनट लगे और एक दूसरे को धक्का मुक्की करे तो फिर बैठ जाओ, मन से उठे रहो। अनादर करने का भाव नहीं होना चाहिए। मात खड़े होना एक औपचारिक विनय है, तो व्यवस्था के अनुसार देखना चाहिए। यदि खड़े होने में कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तो खड़े हो जाओ, और यदि व्यवस्था है तो बैठे रहो, हाथ जोड़ लो, मन से खड़े हो जाइए। गजपंता महाराष्ट्र से एसके जनन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपने जिज्ञासा समाधान में समझाया था कि एक श्री जी के अभिषेक करने के बाद उसी श्रावक ने दूसरी प्रतिमा जी के अभिषेक नहीं करने चाहिए। महाराज जी, क्या यह नियम अभिषेक जी देखने वालों के लिए भी है? एक श्री जी का अभिषेक देखने के बाद वो दूसरे अभिषेक भगवान का अभिषेक ना देखे? समाधान। देखने में कोई बाधा नहीं है, करने में मूर्ति को नुकसान है, करने में जल का नुकसान है, करने में व्यवस्था डिस्टर्ब है। मार्शल्ला लागू नहीं है कि नहीं कभी कर लिया तो बहुत दोष है। अब इतनी व्यवस्थाएं हैं कि एक व्यक्ति सारी मूर्तियों पर अभिषेक कर रहा है, तो वो गंधोदक की क्या व्यवस्था होगी, वेदी की क्या व्यवस्था होगी? सारे के सारे पूरी वेदी को गीला कर दिया, अब उस पानी को निकालें कैसे? आप मान लीजिए वेदी पर 10 मूर्तियां हैं, 10 मूर्तियों पर जल ढाल के आ गए, अब 10 मूर्तियों का मार्जन कैसे करें? वो पानी रुक जाएगा तो दोष है। तो ये अभिषेक का जो निषेध है ये व्यवस्था की दृष्टि से है, देखने में कोई बाधा नहीं। हम तो कहते हैं हजारों लाखों करोड़ों बार देखो तो भी कम है, क्योंकि दृष्टि देखने से कोई व्यवस्था बिगड़ने वाली नहीं है। महाराज श्री, आज के समय में विद्यार्थी जीवन में अनेकों भटकाने वाली सामग्री, सुविधा आदि उपलब्ध हैं। इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? कृपया समाधान। बचने के लिए अपने जीवन की संस्कृति को, अपने नियम देखना चाहिए। हर व्यक्ति को अपना देश, अपना कुल, अपना जाति, अपने धर्म के आचार विचारों को सुरक्षित रखना चाहिए। जब भी पहले राजा राजगद्दी पर बैठता था तो उस राजगद्दी के नियम बताए जाते थे। तो आप लोगों को भी अपने जीवन में कैसे भी कोई शिक्षा पद्धति आवे, आप अपने आचार मत सुनिए। ज्ञान तो रावण से भी लिया जा सकता है, लेकिन आचरण रावण से नहीं लिया जाता। इसलिए आचरण अपना सुरक्षित रखें, अपना कुलाचार, अपना धर्माचार, अपना राष्ट्रीयाचार, इन सब पर विचार करना चाहिए। उन्हीं बातों, उन्हीं चीज़ों को अपन को अपनाना है जिससे हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे कुल आचार विचार की संस्कृति नष्ट न हो। ऐसी दृढ़ संकल्प जिसका होता है उसे दुनिया की कोई ताकत बिगाड़ नहीं सकती। पिंड रही से ब्रह्मचारिणी पिंकी दीदी, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या प्रमत्त गुण स्थान में जीव जीवन पर्यंत रह सकता है? क्योंकि प्रमत्त गुण स्थानवर्ती जीवों की संख्या अप्रमत्त गुण स्थानवर्ती जीवों से दुगनी बताई गई है। इसको स्पष्ट रूप से बताने की कृपा। प्रमत्त हाँ, इनकी जिज्ञासा है। प्रमत्त गुण स्थान में जीव जीवन पर्यंत, कोई भी जीव प्रमत्त गुण स्थान में कभी जीवन भर नहीं रहता, क्योंकि प्रमत्त गुण स्थान का काल एक अंतर मुहूर्त ही है। उत्कृष्ट रूप से उसको एक अंतर मुहूर्त बाद सप्तम गुण स्थान में जाना ही पड़ेगा, और यदि वो सप्तम गुण स्थान के योग विशुद्धि नहीं ला पाया तो उसे नीचे के गुण स्थानों में आना ही पड़ेगा। जीवन भर रह सकता है व्यक्ति, मात्र एक गुण स्थान है जिसका नाम है मिथ्यात्व। जीवन भर तो क्या, अनंतानंत काल तक रह सकता है। दूसरा गुण स्थान है जीवन भर रहने के लिए चौथा गुण स्थान। चौथे गुण स्थान में व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक रह सकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन का काल 66 सागर वर्ष है, और 66 सागर वर्ष में कई जीवन निकल जाते हैं। बाकी के शेष गुण स्थानों में एक भी 2 गुण स्थानों को छोड़ करके बाकी जितने 12 गुण स्थान हुए, उनमें से कोई भी गुण स्थान में व्यक्ति जीवन भर रह ही नहीं सकता। दूसरे गुण स्थान में जीवन भर रह नहीं सकता, क्योंकि जीवन भर का है ही नहीं। कितना छोटा सा काल है उसका, 6 आवली प्रमाण। और यदि तीसरा गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त है। पंचम गुण स्थान वर्ती जो जीव होते हैं वे 8 वर्ष के बाद ही पंचम गुण स्थान में आते हैं। जन्म से किसी का पंचम गुण स्थान होता ही नहीं है। 8 वर्ष तो कम से कम व्यतीत करना ही पड़ेगा। त्रियंचों की अपेक्षा देखा जाए तो मास पृथकत्व है,
यानी जन्म से चौथा गुण स्थान तो हो सकता है, सम्यक दर्शन तो लेके आ सकता है, लेकिन जन्म से कोई वृत्ति नहीं हो सकता। छठा सातवां का सवाल ही नहीं, क्योंकि वो भी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद उत्पन्न होता है। श्रेणी 13वां गुण स्थान भी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद प्रकट होता है। तो 2 गुण स्थान मात्र जीवन भर रह सकता है, बाकी के किसी गुण स्थान में जीवन भर नहीं ठहर सकता। अहमदाबाद से राजेंद्र कुमार जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री जो तिजारा आदि क्षेत्रों से जो कुंड से जो माटी लाई जाती है, तो क्या ये लाना उचित है और ये इनको घर में रख सकते हैं या नहीं? कृपया से किसके लिए लाते हो, क्यों लाते हो, उसका कारण क्या है? कारण देखना पड़ेगा। यदि मात आप पवित्रता की दृष्टि से माथे पर लगाने के लिए, नमस्कार करने के लिए लाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि तुम कहो कि हमें मकान में न्यू में डालने के लिए, किसी और फैक्ट्री में डालने के लिए, तो हर चीज़ की एक मर्यादा है, नियम है। पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि वो मिट्टी क्यों ला रहे हैं, उसके बाद ही कुछ बोल सकूंगा। इंदौर से एक जिज्ञासा है, महाराज श्री जिंदगी रंगमंच रूपी इस दुनिया में सभी के अपने अपने किरदार हैं। परम पूज्य आचार्य भगवान और आप जैसे नायक हैं, जिन्होंने अपने त्याग, तपस्या, कठोर साधना कर दुनिया में असंख्य भक्तों की भीड़ को इकट्ठा कर दी और धर्म पर लगा दिया है। वहीं पर कुछ लोग खलनायक भी हैं जो नायक की भूमिका पर समय समय पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। महाराज जी, ऐसे खलनायकों का अंत किस प्रकार होगा, कृपया मार्गदर्शन। आपने खुद निर्णय कर ही दिया। खलनायक यदि नायक को परेशान नहीं करेगा तो खलनायक कैसा? आप लोग तो पिक्चर देखते, खलनायक का काम क्या है? जो हीरो होता है ना, उसकी जितनी दुर्दशा कर सके, जितना उसका बुरा करे, तभी तो खलनायक है। यदि वो इस प्रकार का कार्य न करे तो वो खलनायक की कोटि में आएगा ही नहीं। तो आचार्य श्री अपने वो हीरो है जिस पर दुनिया खलनायक अपनी खलनायकगिरी करता है। दो कार्य हैं खलनायक के जिससे वो परेशान। पहला कार्य है कि हीरो हमारे अंडर में क्यों नहीं, मैं जो कराऊं वो करे, मेरे अनुसार चले। दूसरा कि ये मेरे से आगे न निकल जाए, इसलिए वो काटने की सोचता है। और हमारे आचार्य श्री के दोनों गुण हीरो के हैं। हमारे आचार्य श्री किसी से समझौता करते नहीं, किसी को माफ करते नहीं, किसी से गलत चीजों पर समर्थन करते नहीं। और बढ़ोतरी इतनी है कि दिन दूने चौगने आकाश में उड़ रहे हैं, तो खलनायकों को सहन नहीं होता। आज सबसे बड़ी चीज चल रही है कि जिस व्यक्ति को थोड़ा आगे बढ़े उसकी आलोचना शुरू कर दो, उसकी बुराई शुरू कर दो। लेकिन वे मूर्ख खलनायक ही नहीं समझ पाते हैं, हम कितना भी हीरो को बदनाम करें, हीरो कभी बदनाम नहीं होता। सूरज को यदि कोई बदनाम करता है, सूरज पे यदि कोई धूल डालता है, तो वो धूल सूरज तक नहीं पहुंचती, लौट के किस पे आती है? बस। लेकिन लोग करते हैं, सूरज को भी धूल फेंकते हैं, लेकिन वे मूर्ख ये भूल जाते हैं कि धूल कभी सूरज तक नहीं पहुंचेगी, सूरज को मलिन नहीं करेगी, धूल लौट के तो अपने ऊपर ही आएगी। और मैंने ज्यादातर आलोचकों को यही देखा है, जितने लोग आलोचक होते हैं, जो ईर्ष्या कसाय से भरे हुए रहते हैं, जो दूसरे को बदनाम करना चाहते हैं, अंत में उनका ऐसे पाप का घड़ा फूटता है कि वो ऐसे बदनाम होते हैं जैसे खलनायक। खलनायक की अंत में क्या दशा होती है? अंत में ऐसी दशा होती है कि आप सबको मालूम है कि खलनायक की अंत में ऐसी दुर्दशा हुई, और ऐसे ही इन आलोचकों की दुर्दशा होती है। इनका अंत बुरा होता है, इनके अंत में ऐसे बुरे दिन आते हैं, ऐसे बुरे दिन आते हैं कि कोई इनको आंसू पहुंचने वाला भी नहीं मिलता। इसलिए आलोचकों के बस जो आपने टाइटल दिया है, बस वह टाइटल है। खलनायक है तो हीरो को परेशान तो करेगा। हमारे आचार्य श्री इस जगत के हीरो हैं, धर्म के मसीहा हैं, और आकाश में सूर्य हैं, श्रमण संस्कृति के सूर्य हैं। और जो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है
वो खलनायक है तो खलनायक करते हैं, इनकी आदत है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात प्रथम जिज्ञासा के लिए विनय भगत और उनके पश्चात लोकेश जी बिजोलिया तैयार रहें। आप जहाँ भी हो, मेरी नज़रों में हो, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा कल के जिज्ञासा समाधान से है। कल एक बहू जी जिज्ञासा पूछ रहे थे, वो बहुत गुस्से में थे और बहुत ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे वो प्रतिमा वाली बात। तो क्या गुरुदेव सार्वजनिक रूप से इसे करना उचित है? नहीं, वो आप समझ रहे हो, उनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। उनका नेचर है कि वो जब खड़े हो जाते हैं तो कांप लग जाते हैं। वो बहुत सरल आदमी हैं, बहुत सज्जन आदमी हैं और उनको ऐसा ज़्यादा कोई गुस्सा आता नहीं। वो तो, लेकिन कई लोगों का ऐसा होता है ना कि बोलने की प्रोसेस ऐसी होती है कि गुस्से में लग रहे थे। बहुत अच्छे आदमी हैं, नसीराबाद के अध्यक्ष हैं कुंतीलाल जी गदिया, और वो तो यूँ क्योंकि कोई थोड़ा सा उनको छोड़ ले तो वो बड़बड़ करते हैं। अच्छा, नहीं कोई कसाई नहीं थी। गुरुदेव एक और है, गुरुदेव केकड़ी की वो कौन सी पुण्यवानी है जिनको आपकी मिल्कियत मिली? वो तो पुण्यवानी तो है ही, वसीयत तो कुछ ना कुछ तो पुण्य किया ही है। वसीयत, और वसीयत तो हर व्यक्ति लेने का अधिकारी है, हर व्यक्ति ले सकता है। बस भगवान के दरवाजे भिखारी नहीं, बेटा बनो तो वसीयत अपने आप मिलेगी। भगवान के दरवाजे सेवक नहीं, बेटा बनो तो वसीयत अपने आप मिलती है। लोग क्या करते हैं, भगवान के दरवाजे पहुंच जाते, भगवान आज मुझे ये रोटी मिल जाए आज तो क्या मांगना वहाँ, वो तो अपना घर है, अपना भगवान है, अपन उनके अनुयायी हैं, उनकी सारी वसीयत अपने पास है। जिनगुण संपत्ति हो मत जाओ। और कई लोग कहते हैं मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, हे भगवान मैंने तेरी इतनी सेवा की तो मुझे कुछ तो दे दे। अब देखना, अपन लोगों ने भगवान की सेवा की, फिर कहा भगवान कुछ तो मिलना ही चाहिए। तो ऐसा कौन कहता है? नौकर कि साहब मैंने मजदूरी की, अब शाम को मेरी मजदूरी लाओ। बेटा क्या बाप की सेवा करता है तो उसके बदले कुछ मांगता है? नहीं मांगता, क्योंकि वो जानता है कि पिता की सारी संपत्ति मेरी संपत्ति। भगवान और गुरु के दरवाजे जब भी जाओ, बेटा बन के जाओ, अपने आप वसीयत वो ना भी देगा। यदि पिताजी बेटे के नाम वसीयत नहीं कर गए और मरण को प्राप्त हो गए तो भी कानून से किसको मिल जाती है? बेटे को ही मिलेगी। बेटे को नहीं देगा तो भी नहीं। इसी प्रकार भगवान और गुरु हमें कुछ भी ना देवे, लेकिन बेटा बन के जियो, उनको पिता मानो, तो अपने आप कानून से वसीयत उनकी अपन को मिलेगी और मिलती ही है। हम लोग देखो जिनेंद्र भगवान को जगत पिता मानते हैं तो हम लोगों को उनकी वसीयत, वो भी रत्नत्रयधारी थे, मुझे भी मिल रही। ऐसी आत्मीयता आना चाहिए। आत्मीयता यदि आ जाएगी कि नहीं मैं उनका बेटा हूँ, नौकर नहीं हूँ, मैं जो उनकी सेवा कर रहा हूँ कोई नौकरी नहीं बजा रहा हूँ, वो मेरे पिता हैं, मैं उनका बेटा हूँ, तो फिर वसीयत मिलती है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। लोकेश जी बिजोलिया, इनके पश्चात कैलाश जी तैयार हैं। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। बिजोलिया वाले परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन। गुरुदेव आपके सानिध्य से जो तपोदय बिजोलिया में शांति धारा और 108 ऋद्धिक मंत्रों द्वारा जो कलश होते हैं, उसमें कई बार हमारे फ़ोन आते हैं कि हमारी तरफ से शांति धारा करी जाए या हमारी तरफ से रिद्धि मंत्र करे जाए, तो महाराज जी वो नहीं होते हैं और उनकी जगह हम खड़ा होके करते हैं, तो उसमें हमारा पुण्य कितना है और हमारे भावों में क्या परिणाम होने चाहिए जो जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य बढ़े? क्योंकि उसको तो कार्य का पुण्य लगता है, लेकिन दूसरे कार्य करने में हमने सहयोग दिया तो नियम से कुछ ना कुछ अपन के लिए भी पूर्ण तो नहीं लगेगा, लेकिन उसके कार्य को हमने सहयोग दिया। जैसे कोई व्यक्ति जमीन में कोई चीज़ गिर गई थी और वो झुक के उठा नहीं सकता था, हमने झुक करके उठाकर उसको दे दी, तो उसके सहयोग करने का पुण्य तो हमें लगेगा, क्योंकि वो उठा नहीं सकता था, उसकी वस्तु थी। अब वो कर नहीं सकता था तो हमने उसके सहयोग दे दिया कि भाई वहीं प्रेजेंट में मैं हूँ, आपका अभिषेक कर रहा हूँ, तो बराबर सहयोग का पुण्य लगेगा, लगता है। महाराज जी उस समय उस परिवार को जिन्होंने हमें फ़ोन करके मैसेज किया है, तो उस परिवार को उस समय क्या करना चाहिए? ये भाव आना चाहिए कि भैया बहुत अच्छा है,
कम से कम मैं तो शांति धारा नहीं कर पाया, लेकिन मैं तुम्हारी शांति धारा में सहयोग कर रहा हूं, यही बहुत है। इसी का नाम तो भैयावृत्ति है। भैयावृत्ति किसे कहते हैं? भैयावृत्ति का अर्थ है कि मैं स्वयं तो उस पद को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जो प्राप्त कर चुके हैं उनका मैं सहयोग देता हूं। जैसे तुम लोग साधु को आहार देते हो, तुम साधु तो नहीं बन पाए, लेकिन साधु का सहयोग कर रहे हो। साधु के लिए तुम्हारी और भी क्रियाएं होती हैं। तुम स्वयं साधु नहीं बन पाते, लेकिन साधु को उपकरण देते हो। तुम साधु नहीं बन पाते हो, साधु का विहार कराते हो। तो ये सारी बातें जो हैं अपने आप में सहयोग के रूप में आएंगी, वह भैयावृत्ति ही है। नमोस्तु। कैलाश जी, इनके पश्चात शंकर लाल जी जैन तैयार हैं। मुनि पुंगव श्री सुधार सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरी जिज्ञासा है, मेरा सपना था कि गुणोदय में मंदिर अपना भी कुछ जमीन पर अंश होना चाहिए, तो भूदान करने का आज मुझे सौभाग्य मिला। तो इस भूदान करने से इसके क्या महत्व है, ये मैं जानना मैंने चाहता हूं। सही कहा, सारे भारत की पृथ्वी पड़ी हुई है। कोई व्यक्ति स्वयं इतने पावन हो जाते हैं कि वो जिस भूमि पे बैठ जाते वो भूमि भी पावन हो जाती है। कुछ महान आत्माएं ऐसी होती हैं कि जिस भूमि पर साधना तपस्या करते हैं वे मरण करके उस भूमि को सिद्ध क्षेत्र बना जाते हैं। कुछ लोग मरते हैं तो भूमि को स्मशान घाट बना जाते हैं, जो सबके लिए अपवित्र हो जाती है, अछूत हो जाती है। वहां जाकर लोग डरते हैं, वहां लोग जाते तो स्नान करते हैं जहां पर वो शरीर उनका जलता है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जहां पर शरीर छोड़ के जाते हैं वो इतना पावन बन जाता है कि उस क्षेत्र की मुनिराज भी वंदना करते हैं। दोनों ने शरीर छोड़ा। सामान्य व्यक्ति भी शरीर छोड़ते हैं, वो स्मशान घाट है, और भगवान जब शरीर छोड़ते हैं तो वो सिद्ध क्षेत्र है। तो ऐसी स्थिति में सारी पृथ्वी जो है अच्छे बुरे का कार्य करती है। जो भूदान देते हैं उन्होंने इस पृथ्वी पर कितना उपकार, ये पृथ्वी उनको इतना एनर्जिस्ट हो जाती है। वास्तु से पृथ्वी इतनी दुआएं देती है कि देखो इन्होंने एक टुकड़ा दान दे करके और हमारे लिए समस्त पापों से बचा लिया। मुनिराज जिस भूमि पर बैठ जाते हैं वो पृथ्वी उन्हें एनर्जी देती है कि अब इस भूमि को उन्होंने पावन कर दिया। तो भूदान देने वाले तीर्थ क्षेत्र को जब दान देते हैं तो बहुत बड़ा पुण्य करते हैं। हजारों लाखों वर्षों तक अब उस भूमि पर धर्म ही धर्म होगा। तो पृथ्वी उनको ऐसा वरदान देती है कि मैं तुझे एक दिन भूपति बनाऊंगी। आज तुमने मुझे पावन कर दिया, इतना पावन कर दिया कि तीर्थ क्षेत्र बनेगा मेरे ऊपर, नहीं तो लोग जाने जाने क्या पाप करते। तो ऐसी पृथ्वी ऐसे व्यक्तियों को कालांतर में अपना मालिक भूपति जिसे कहते ना, राजा, विहाय सागर वारी वासम बधु विवेवाम वसुदाम बधुम सतिम, यानी सागर तक पृथ्वी के वो मालिक होते हैं। ये जो राजाओं को भूपाल कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? इन्होंने पूर्व में कभी भूमि दान दी होगी, तभी ये भूपति होते हैं, जमींदार होते हैं, घर के मालिक होते हैं। और जिन जिन लोगों के पास घर की जमीन है, खेती है, फार्म हाउस है, मकान बनाने का प्लाट है, नियम से, ये तुम्हारा पुरुषार्थ ही नहीं है, पूर्व में नियम से कहीं ना कहीं तुमने भूदान किया था, तभी आज तुम्हारे पास खेती है। कई लोगों के पास हजारों बीघा खेती होती है, कई लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं। इन्होंने भूदान दिया है क्योंकि हमने एक बार कहा था, जिस मद में दान दिया जाए फल उसी मद का लगता है। अपन गेहूं बोते हैं तो फल क्या आएगा? सरसों बोएंगे तो भूदान दिया है तो भूमि आएगी, मकान दान दिया है, मंदिर दान दिया है तो मकान आएगा। तो जो जिस प्रकार का दान है उसी प्रकार का फल लगता है। हर आदमी का सपना होता है कि वे एक विशाल जैन मंदिर बनाएं। जिनको भी विशाल जैन बिंब बनाने की क्षमता नहीं हो और भावना हो, तो गुणोदय तीर्थ क्षेत्र पर विशाल जैन बिंब बन रहे हैं, 24 ही बन रही है विशाल जैन बिंब आदिनाथ भगवान का और भरत बाहुबली का, और पूरा क्षेत्र बन रहा है। इस क्षेत्र पर
आपका भूदान के माध्यम से आप अपनी आज भावना बहा सकते हैं। अब जैसे महाराज श्री ने बताया कि आपको अगले भवों में ये भूपति बनोगे, राजा महाराजा बनोगे, इसीलिए अपने जो आप विशाल जिनबिंब बनाने की भावना नहीं कर पा रहे हैं तो अपना भूदान देकर अपना पुण्य कमा सकते हैं। 30 क्षेत्र गुणोदय 30 क्षेत्र पर जिसकी की राशि 10 कलश के माध्यम से 1 बीघा जमीन आप दे सकते हैं और आधा बीघा जमीन की राशि 5 कलश है और 1.25 बीघा जमीन की राशि पाव बीघा जमीन की राशि 2.5 कलश है, जो कि आपका जो मूल मंदिर आदिनाथ भगवान का विशाल पाषाण का मंदिर बन रहा है उस पर आपके पूरे परिवार का नाम पाटिये पे लिखा जाएगा। मतलब कि पूरे मंदिर जो बन उस पर नहीं लिखा जाएगा, क्षेत्र पर लिखा जाएगा। ठीक, क्षेत्र पर एक प्रशस्ति बनेगी, उसमें आपका पाटिये का पर आपका भूदान किया है आपने, ऐसा नाम लिखा जाएगा। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों का प्रशस्ति में नाम रहेगा और आपका क्षेत्र पे पाटिये पे नाम रहेगा। इसलिए भूदान के माध्यम से आप गुणोदय 30 क्षेत्र से जुड़े हैं। इसमें हमारे पास कुछ नाम आए हैं। मानसी जी काला, आयुष जी काला जयपुर से 1.25 बीघा के पाव बीघा के माध्यम से, और शशि बालाजी, नेमीचंद जी, निखिल जी, शांतनु जी मेरठ से, और जो आज महाराज श्री के आर के उपलक्ष्य में कैलाश चंद जी, निहाल जी, सोनपाल जी, प्रदीप जी, प्रमोद जी, मेरू कला वाले बंबई निवासी ने भी आज ये सौभाग्य प्राप्त किया है। जिनको भी गुणोदय 30 क्षेत्र से जुड़ना हो, क्योंकि आदिनाथ भगवान अपने एक प्रजापालक षट कर्म प्रणेता बोले जाते हैं, ऐसे अतिशयकारी आदिनाथ भगवान से जुड़कर आप अपना सौभाग्य प्राप्त करें। शंकर लाल जी जैन, इनके पश्चात सलोचना जी देव। महाराज जी मंगल परिवार से नमन नमन, कोटि कोटि नमन नमन। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, जैन दर्शन के अनुसार धन दौलत आदि सब पुण्योदय से प्राप्त होता है, जबकि इनको परिग्रह रूपी पाप भी माना जाता है। इन दो विरोधी बातों का रहस्य उजागर करने की कृपा। क्या माना जाए पाप है महाराज जी? जैन दर्शन के अनुसार, वो तो हो गया नीचे की पंक्ति, नीचे की पंक्ति। इनको परिग्रह रूपी पाप भी माना जाता है। परिग्रह हाँ, परिग्रह। बहुत अच्छा, बस समझ गया मैं। इन दोनों बातों कभी क्या है, जितने भी पाप कर्म होते हैं ये सब पुण्य के उदय में ही मिलते हैं। पुण्य का उदय नहीं आएगा तो पाप करेगा कैसे? तो परिग्रह होकर के भी पुण्य के उदय से उसको प्राप्त होते हैं। अब पुण्य के उदय से उस व्यक्ति को परिग्रह जो मिला, चाहे तो पुण्य लगा सकता है। जैसे जमीन आपको मिली तो पुण्य कर्म के उदय से मिलेगी। अब यदि चाहो तो उसमें मंदिर बना लो, चाहे तो कोई व्यक्ति उसमें शराब की दुकान खोल ले, चाहे तो उसमें कोई गलत कार्य करे, तो ये निर्णय अपना है। तो पुण्य के द्वारा जैसे आपके पास पैसा आया तो पैसा आपके पुण्य से आएगा। अब लेकिन अब जब खर्च करोगे तो किसमें निर्णय किसका है? यदि वो खर्च दान में देता है तो पुण्य कमाएगा, और यदि पाप में लगाता है तो पाप कमाएगा। इसलिए जितने भी पाप हैं वे सब पुण्य कर्म के उदय में ही होते हैं, क्योंकि पुण्य कर्म के उदय के बिना वो पाप कर ही नहीं पाएगा। किसी को मारेगा तो बिना पुण्य के उदय के नहीं मार सकता, क्योंकि परघात प्रकृति जब तक उदय में नहीं आएगी, और परघात प्रकृति पुण्य प्रकृति है। यदि किसी को मार रहा है तो उस समय उसके परघात नाम कर्म का उदय है, और परघात पुण्य प्रकृति है। झूठ बोल रहा है और वो झूठ में सफल हुआ, पुण्य के बिना सफल नहीं होगा, और यदि पुण्य का उदय नहीं होगा तो पकड़ा जाएगा। पुण्य का उदय नहीं है तो चोरी करते पकड़ा जाएगा। तो इसी प्रकार सारे पापों में लगाना पुण्य कर्म के उदय में ही होते हैं, क्योंकि जब तक उसके पास शक्ति नहीं होगी वो पाप भी कैसे करेगा। ऐसा एक जिज्ञासा और महाराज जी, 3 कम 900 करोड़ मुनि राजू, क्या शिलताचारी साधु भी आते हैं इसमें? नहीं, कदापि नहीं। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों में परम भावलिंगी संत ही आते हैं, जो 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती होते हैं। शीतलाचारी भ्रष्ट उस गिनती में नहीं आते। गुणोदय क्षेत्र में तीर्थ रक्षक और विधान में निरंतर नाम आ रहे हैं। श्री SK जैन, श्रीमती मनीषा जी जैन, श्रेयांश जी जैन प्रतापनगर दिल्ली से, और मुकेश जी, संजय जी, सौरभ जी, सिद्धार्थ जी, शीतल जी,
सदारा वाले केकड़ी से। महाराज श्री, एक प्रश्न आ रहा है कि महाराज श्री आपने देव दर्शन की विधि तो बता दी कि और तीर्थ क्षेत्रों में कैसे जाया जाता है, तीर्थ क्षेत्रों से या देव भगवान के मंदिर से लौटने की विधि भी समझाइए, जिससे कि हमारा मंगल हो, हमारा कल्याण। भगवान के जब हम दर्शन करके आनंद पाते हैं तो हमें लौटते समय तुरंत विचार करना चाहिए कि तुम लौट के कब आओगे, पुनः आओगे। जब अपन मंदिर से लौटते हैं जाते समय तो हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, बहुत बड़े सम्मान करेंगे, अपन निश्चय कहेंगे, नमोस्तु कहेंगे, बहुत सब करते हैं। लेकिन लौटते समय हम ऐसे लौट के आते हैं जैसे भगवान से हमारा कोई संबंध ही ना हो। कैसा संबंध है, ऐसा संबंध करके लौटते हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति मंदिर जाता है तो लौटते समय सबसे पहले उसको मूल नायक के बाद पुनः पहुंचना चाहिए और पुनः भगवान का दर्शन करके संकल्प करना चाहिए, पुनः दर्शनम भूयात, मैं आपके पुनः दर्शन करने फिर से आऊँगा। और कम से कम 7 कदम तक पीठ नहीं दिखाना चाहिए, साइड में तिरछे होकर चलना चाहिए और फिर देरी पर आकर के पुनः नमस्कार करके भगवान से कहना चाहिए, भगवान मैं गृहस्थिक समस्याओं में उलझा हूँ, गृहस्थिक कार्यों में उलझा हुआ हूँ, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। जैसे ही मैं गृहस्थिक कार्यों से निवृत्त होऊंगा पुनः मैं तुम्हारे दरवाजे आऊँगा और आपका मैंने दर्शन किया, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मैंने कितने जन्म में पुण्य किया था जो मैं आपकी पूजा कर सका, आपका दर्शन कर सका, आपकी भक्ति कर सका, मैं धन्य हो गया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। इस प्रकार से बार बार भगवान की प्रशंसा और बार बार अवभाग्य होते हुए मंदिर से बाहर निकलना चाहिए। सुलोचना जी देवी, इनके पश्चात विमल जी जैन तैयार रहें। हे महाराज जी, मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, आपके आशीर्वाद से हमारे पास गुणोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, उसके लिए हम महिलाएं क्या करें जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए? बहुत अच्छा, महिलाओं ने पहली बार अपनी भावना व्यक्त की। हाँ, आप लोगों को नियम से सबसे बड़ा कार्य, आपको 2 काम हम महिलाओं को सदा प्रेरणा देते हैं। पहला काम तो जब भी कोई तीर्थ क्षेत्र बने उसकी बाउंड्री वाल महिलाओं को बनाना चाहिए। क्योंकि महिला की जाति की पर्याय ऐसी है शरीर की जिसकी सुरक्षा बहुत कठिन है, सब तरफ से असुरक्षित रहती है, सब तरफ से भयभीत रहती है। आज सबसे ज़्यादा नारी भयभीत रहती है। रात के 12 बजे यदि कहीं निकलना हो तो डरेगी, अकेली निकलना, पुरुष नहीं डरता। इसलिए स्त्री जाति की सबसे बड़ी वीक पॉइंट है कि उसकी असुरक्षा, क्योंकि पुरुष की तो जिंदगी वही बिगाड़ सकता है जब पुरुष बिगाड़ेगा, नारी की जिंदगी अपने हाथ में नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि आप लोगों का जिस घर में जन्म लेते हो उस घर में मरण नहीं होगा, दूसरे घर में जाओगे, पता नहीं वो घर कैसा मिलेगा, पता नहीं उस घर की वातावरण कैसा होगा। तो इसलिए मैं सदा प्रेरणा देता हूं कि तीर्थ क्षेत्र की सुरक्षा बाउंड्री में दान सबसे ज्यादा महिलाओं को देना चाहिए। जब ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की बाउंड्री बनी तब उस समय सन 1995 या 97 की बात है, 95 की बात है, उस समय में महिलाओं को, राजस्थान की महिलाओं को आगाज किया था और उस समय पूरे 500-600 बीघा जमीन की बाउंड्री महिलाओं ने ही बनाई थी और उसमें पुरुषों का पैसा नहीं लिया गया था, महिलाओं का ही लिया गया था। और दूसरा कार्य जो हमने दिया है अभी, तीर्थ रक्षा, जिसका नाम ही मैंने महिला सुरक्षा कवच रखा। महिला सुरक्षा कवच यानी किसी तीर्थ क्षेत्र पर तुम लोग अपने खर्चे में से अपना पैसा जो आता है, अधिकार है आपका मांगने का। परिवार में पुरुष दान देते हैं तो कहना मैं भी दान दूंगी, तो तीर्थ रक्षक बनना चाहिए। अपनी बच्ची को जैसे ही उसकी शादी हो, शादी करने के पहले उसको किसी तीर्थ की रक्षक बना करके भेजो, ससुराल में वो सदा सुरक्षित रहेगी। मैंने हर व्यक्ति को कहा, लाखों रुपया आप शादी में खर्च करते हैं, आजकल शादी सब कितनी महंगी होती है, लाखों रुपया आप रिसेप्शन में खर्च करते हैं,
लाखों रुपया आप बारात बाजे पंडाल में खर्च करते हैं, लाखों रुपया आप भोजन में खर्च करते हैं। मेरा सारे भारत से कहना है इस प्रश्न के माध्यम से कि जो तुम खर्च करते हो उसमें मैं कोई बाधक नहीं बन रहा हूं, लेकिन किसी एक तीर्थ क्षेत्र का लाख रुपया देकर उस बिटिया को तीर्थ रक्षक बनाकर के ससुराल विदा करना, जाओ उसकी जिंदगी की सुरक्षा। ये कोई सुरक्षा कवच नहीं है। ये तो खाएंगे पिएंगे, लाखों का भोजन तुमने उड़ा दिया, लेकिन यदि तुमने ये कहा कि अब बिटिया को मैं पराए घर भेज रहा हूं और तुम्हें डर होता है कि पता नहीं मेरी बिटिया की जिंदगी क्या निकलेगी, कैसे निकलेगी, कुछ नहीं, आप उसको तीर्थ क्षेत्र का रक्षक कवच बनाइए, इसलिए कि मैं उसी बिटिया के नाम बनाना, दूसरे के नाम नहीं, उसी बिटिया के नाम से बनाना। देखना वो तीर्थ रक्षक जो उसके नाम से बना है वो कहीं ना कहीं उस पर विपत्ति आएगी, वो तीर्थ रक्षक पद उसकी रक्षा करेगा। इसलिए वह महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चीज है तीर्थ रक्षक कवच, यानी तीर्थ रक्षक बनना। महिला सुरक्षा कवच जो महाराज श्री ने दिया, क्योंकि अपन अपनी बेटियों की लाखों करोड़ों में शादियां करते हैं, लेकिन यदि एक तीर्थ क्षेत्र की महिला सुरक्षा कवच के साथ उनको अपन विदा करेंगे तो उसकी सुरक्षा होगी, तो अपने आप ही अपने लिए पूरे परिवार के लिए अच्छा रहेगा। इसलिए गुणोदय तीर्थ क्षेत्र कई लोग बच्चियों को पढ़ाने भेजते हैं तो डरते हैं कि अब मेरी बच्ची सुरक्षित रहेगी, तीर्थ रक्षक बना के भेजो। और गुणोदय तीर्थ क्षेत्र है तो इस एरिए के सारी महिलाओं के लिए मेरा आगाज है कि सारी महिलाएं और सारी बच्चियां अपनी सुरक्षा के लिए तीर्थ रक्षक बने। तो फिर वो तुम पढ़ते हो ना, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। इसी प्रकार मैं कहता हूं गुणोदय की दुआ लेती जा, तेरा जीवन सुखी रहे, आशीर्वाद। गुणोदय तीर्थ क्षेत्र पर तीर्थ रक्षक और महिला सुरक्षा कवच जो महाराज श्री ने नाम दिया, 1 लाख रुपए की राशि है जो आपको अपनी सुविधा अनुसार 2-4 साल 5 साल में दे सकते हो। वो सुरक्षा कवच अपनाएं। और विमल जी जैन अंतिम जिज्ञासा के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव जैसे आपने 3 रोज पहले बताया था एक ही प्रतिमा का अभिषेक करना चाहिए, ऐसा क्यों? इसलिए कि मैंने अभी प्रवचन के पहले तुम नहीं आए, पहले प्रश्न आया था, क्योंकि अव्यवस्था होती है, हर प्रतिमा गीली होती है, वेदियों पर गंधोदक बिखर जाता है और व्यवस्थाएं सारी मूर्तियों को फिर अभिषेक तो करके चले गए, सारी मूर्तियों का मार्जन कौन करेगा? अभिषेक तो डालने वाले क्या होते हैं, 2-2 बूंद सब पे डाल दिया जाते, फिर मार्जन के लिए, फिर वेदी की सफाई के लिए, और मूर्ति में जो डिस्टरबेंस हो रहा है, पानी रुक जाता है, उतने के लिए अभिषेक करने से ज्यादा अच्छा है कि मूर्ति को साफ सुरक्षित करो। पानी कहीं रुक जाता है, जीप पड़ जाएंगे, इसलिए व्यवस्था की दृष्टि से कहा गया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार अलवर, राजस्थान।